गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 9 बजे के इस योगा सेशन में, जो कि 18 मई को हो रहा है, जहाँ पर हम कोच राधिका के साथ में योगा करने वाले हैं। मेरी सभी से निवेदन हो कि एक सॉफ्ट सा दुपट्टा लेकर अपने साथ रेडी रहिएगा, ताकि योगा करते समय राधिका मैम आपको कुछ योगा के पोस्चर्स उसके रिगार्डिंग सिखा सके। और सभी से निवेदन हो कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी फीडबैक अगर आपको देना है, आप लोग सेशन के एंड में हैंड रेज कर सकते हैं और अपना फीडबैक या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राधिका मैम, आप यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को, सुप्रभात। आई होप आप सभी ने दुपट्टा अरेंज कर लिया है सेशन में आने के पहले। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने वीडियो कैमरास ऑन कर लीजिए, सो दैट मैं देख पाऊँ कि आप प्रैक्टिसेस को किस प्रकार से कर रहे हैं एंड मैं उसे सही कर पाऊँ अगर मुझे कुछ भी गलत दिखाई दे। अपने कैमरास को थोड़ा डिस्टेंस पे प्लेस कर लीजिए। अपने दरी, मैट या आसन पर एक सुखासन की स्थिति, सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन, सुखासन की स्थिति में आ जाएं। अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को घुटने पर रखते हुए, अपने कंधों को पीछे घुमाते हुए अपने पीठ को सीधा करने का प्रयास करें। आप जब अपने कंधों को पीछे घुमाते हैं तो आपका छाती प्रदेश बाहर की ओर आता है और आपकी पीठ सीधी होती है। इस चीज का ध्यान दें। इस पोजीशन में आ जाने के बाद अपनी हथेलियों से, अपने हाथों से ज्ञान मुद्रा बना लें। ज्ञान मुद्रा के लिए अपने अंगूठे और पहली उंगली की टिप को मिला लें। बाकी 3 उंगलियां आसमान की ओर खुली रहेंगी। इस प्रकार अपनी हथेलियों को घुटने पर रख लें। आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। चेहरे को एकदम रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपनी कमर, गर्दन, पीठ को सीधी एक लाइन में रखिए। जब हम कमर को सीधा करके बैठते हैं तो हमारी ऊर्जा का संचार स्वयं हमारे शरीर में ऊपर की ओर बढ़ता है। राधिका मैम, 1 सेकेंड रुक जाइएगा प्लीज। आई एम सो सॉरी। भारत भूषण सर, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बताएं, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? भारत भूषण सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? भारत भूषण सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप कुछ कहना चाहते हैं सर? ओके, आप लोग हैंड रेज करके अगर कोई भी क्वेश्चन हो, हम लोग सेशन के एंड में ले लेंगे। अभी प्लीज आप लोग सब योगा पे फोकस कीजिएगा। माइक आप सभी का म्यूट रहेगा। कोई भी क्वेश्चन होगा योगा के एंड में जरूर लेंगे। सो सॉरी राधिका मैम, डिस्टर्ब करने के लिए। प्लीज कंटिन्यू। उसी स्थिति में आ जाए। आंखें कोमलता से बंद। हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर। चेहरे पर कोई तनाव नहीं। चेहरे को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। कमर, गर्दन, पीठ सीधी एक लाइन में। स्वयं को शांत होने दें। स्वयं में स्थित होने का प्रयास करें। कुछ क्षण आंखें बंद करके इसी स्थिति में बने रहें और जैसा जैसा आपको कहा जाए वैसा वैसा अपने ध्यान को, अपनी चेतना को घुमा जाए। अपनी चेतना को, अपने ध्यान को बाहर आने वाली आवाज पर, ध्वनि पर लेकर जाएं। बंद आंखों के साथ सिर्फ सुनने का प्रयास करें। आप जो कुछ भी सुन पाए, जो कुछ भी महसूस कर पाए। दूर में कहीं ट्रैफिक की आवाज, चिड़िया की आवाज, पंखे की आवाज, घर में कोई आसपास आपके हो तो उनकी आवाज, मेरे इंस्ट्रक्शंस की आवाज, आप जो कुछ भी सुन पाए उन सभी ध्वनियों पर अपना ध्यान लेकर जाएं। आंखें बंद रखने का ही प्रयास रखें।
धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपने मैट पर, अपने आसन पर लेकर आए। स्वयं को बंद आंखों के साथ अपने आसन पर बैठा हुआ देख जाए। सुखासन में अपने पैरों की स्थिति को देख जाए। अपनी हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में घुटने पर देख जाए। स्वयं से सवाल करें कि क्या मेरा मेरुदंड, क्या मेरी पीठ सीधी है? अगर नहीं है तो उसे सीधा करें। अपनी गर्दन, अपने चेहरे, सभी चीज का अवलोकन करें। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक, अपने पूरे शरीर को देख जाने का प्रयास। धीरे धीरे अपने ध्यान को आंतरिक ले जाते हुए, अंदर ले जाते हुए अपनी आती जाती श्वास प्रश्वास पर ध्यान लगाएं। अपने नासिका अग्र पर, अपने नोज टिप पर आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती हुई ठंडी श्वास को महसूस करें और शरीर से बाहर जाती हुई गर्म श्वास को महसूस करें। श्वास प्रश्वास को बिल्कुल भी नियंत्रित ना करें। श्वास की गति को स्वयं चलने दें। शरीर के अंदर आती हुई ठंडी लंबी गहरी श्वास, शरीर से बाहर जाती हुई ठंडी लंबी गर्म श्वास। अपने मन को शांत होते हुए महसूस करें, स्वयं में स्थित होते हुए महसूस करें। इसी के साथ अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र, अपने छाती प्रदेश के बीच वाले भाग पर लेकर आए। मिडिल ऑफ द चेस्ट पर लेकर आए। अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर लगाने का प्रयास करें। अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु, जिनमें भी आप मानते हैं, उनका स्मरण अपने अनाहत चक्र पर करने का प्रयास करें। उनकी छवि को अपने छाती के बीच वाले भाग में, अपने मिडिल ऑफ द चेस्ट पे देख जाने का प्रयास। इसी के साथ आंखें बंद रखते हुए हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आए। अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए लंबी गहरी श्वास भरें। धीरे धीरे बाहर। अगली श्वास के साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 2 बार गायत्री मंत्र। लंबी गहरी श्वास अंदर। ओम। श्वास अंदर लें। ओम। एक बार और। ओम। सभी लोग साथ में गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम
स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सिर को झुकाते हुए अपने ईष्ट देव अपने भगवान को नमन करते हुए हथेलियों में घर्षण करें। उस ऊर्जा ऊष्मा गर्माहट को अपनी हथेलियों के बीच महसूस करें। धीरे से हथेलियों को आंखों पर रखें, चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल लें। हरिओम नमस्कार। सबसे पहली प्रैक्टिस आज की हमारी, स्टार्टिंग में जो आपको दुपट्टा लाने को बोला गया था या स्कार्फ लाने को बोला गया था, उसको अपने हाथ से जितना दूर आप पकड़ सकते हैं अपनी मुट्ठी से पकड़ने का प्रयास करें। किन बात का ध्यान देना है कि हमारी कोहनी सीधी रहे। दाईं तरफ से और बाईं तरफ से मुट्ठी से कपड़े को इस प्रकार पकड़ लें। मुट्ठी को सीधा रखें, कोहनी को सीधा रखें। यहीं से श्वास भरते हुए पूरा अपने हाथों को पीछे ले जाने का प्रयास करें। हो सकता है आपको यह करने में दिक्कत हो। अगर ऐसा हो तो अपने हाथों के डिस्टेंस को बढ़ा लें। आपका डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, यह करना आपके लिए उतना आसान होगा। पूरा अपनी छाती प्रदेश को पीछे ले जाने का प्रयास, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। गर्दन को सीधा रखें, साइड से देखें। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। एकदम धीरे अपनी क्षमता अनुसार प्रयास करें। आगे कंधे पर आने वाली मूवमेंट को महसूस करें। हाथों में आने वाले खिंचाव को महसूस करें। इस प्रकार धीरे धीरे अपने कंधों को आगे और पीछे चलाएं। कोहनियों को सीधा रखने का प्रयास करें। अगर आपकी कोहनी सीधी नहीं है तो अपने हाथ के डिस्टेंस को बढ़ाएं। इस प्रकार 3 से 4 राउंड और करें। और धीरे से आगे लाकर कपड़े को साइड कर दें। दूसरी प्रैक्टिस है हमारी हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग। हैंड्स इन एंड आउट ब्रीदिंग के लिए अपनी हथेलियों को सामने की ओर इस प्रकार जोड़ें, हाथ एकदम सीधे। यहीं से श्वास भरते हुए पूरा अपने हाथों को पीछे की ओर, जितना पीछे आप लेकर जा सकते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास प्रश्वास के साथ इसका अभ्यास। भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। धीरे से हाथों को नीचे ले आए। एक क्षण के लिए आंख बंद करें और आपके कंधे से लेकर हाथ की उंगलियों तक जो खिंचाव और तनाव आपको महसूस हो रहा है, उसके साथ स्वयं को जोड़ें। अपने हाथों में बढ़ते हुए रक्त संचार को महसूस करें। धीरे से आंखें खोल लें। इसी के पश्चात हम थोड़ी सी नेक मूवमेंट का अभ्यास करेंगे। गर्दन की क्रिया के लिए, ग्रीवा शक्ति क्रिया के लिए अपनी ठुड्डी को अपने चेस्ट से लगाने का प्रयास करें। इस प्रकार
श्वास भरते हुए पूरा अपनी दाहिनी तरफ से खींचते हुए अपनी गर्दन को पीछे लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए पूरा बाईं तरफ से खींचते हुए गर्दन को आगे लेकर आए। धीरे धीरे इसका प्रयास करें। जिन्हें सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो आगे की ओर गर्दन को कम झुकाएं। खींचते हुए दाईं तरफ से श्वास भरें पीछे और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ से आगे। गर्दन से मूवमेंट करें। कंधे से लेकर अपनी कमर को सीधा रखें। पूरा मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी गर्दन से। श्वास भरते हुए दाईं तरफ से पीछे, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ से आगे। देवराज जी, आप अपनी पीठ से, कमर से मूवमेंट कर रहे हैं। आपका मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी गर्दन से होगा। इस प्रकार धीरे धीरे मूवमेंट करें और अपनी गर्दन को सीधी एक पोजीशन में ले आए। यहीं से हम करेंगे बद्ध कोणासन का अभ्यास। पर बद्ध कोणासन को आज हम दुपट्टे के साथ प्रैक्टिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि इस दुपट्टे की वजह से हमारी नी का, जो हमारे घुटनों का मूवमेंट है, वो किस प्रकार बढ़ जाता है। सबसे पहले उसके लिए अपने पैर के दोनों तालू को मिला लें। आप अगर आगे करके भी अपने पैरों को मिलाना चाहते हैं, आप मिला सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम पीछे करके मिलाएं। जो आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उस अकॉर्डिंग करें। अपने दोनों पैर के तालू को मिलाने के पश्चात अपने दुपट्टे को इस प्रकार बीच में ले आए और ये जो बीच वाला पार्ट है उसको अपने पैरों के नीचे इस प्रकार रख लें। इस प्रकार रखते ही आपके दोनों पैरों के साइड से इस प्रकार ये दुपट्टा आपके हाथ में होगा। अब इस दुपट्टे को अपनी ओर खींचें और अपने पैरों को अंदर की ओर लेकर आए। ऐसा करने के पश्चात अपने घुटनों को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करें। जिन्हें घुटनों में ज्यादा तकलीफ है वो पैरों को थोड़ा आगे की ओर ही रखें। इस प्रकार घुटने को नीचे लेकर जाएं। कमर को सीधा रखने का प्रयास। कुछ क्षण सामान्य श्वास प्रश्वास में इसी स्थिति में बने रहेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास। घुटने में आने वाले खिंचाव, पैर पे आने वाले खिंचाव को महसूस करें। आपकी जंघा किस प्रकार खिंच रही है उसे महसूस करें। हल्का हल्का अपने घुटने को ऊपर नीचे मूव करें। एकदम धीरे, एकदम धीरे। और दुपट्टे को निकालते हुए, साइड रखते हुए पैरों को सामने की ओर खोल लें। पैरों को सामने की ओर खोलने के पश्चात अपने पंजों को आगे पीछे चला लें। थोड़ा थोड़ा अपने पंजों को मूव कर लें, रोटेशन करें, घुमाव दें। गुल्फ नमन और गुल्फ चक्र का अभ्यास। अपने पंजे को पूरा आगे पीछे खींचें और घुमाव दें। यहीं से अभ्यास को विराम देते हुए दोनों पैरों को साथ में जोड़ लें। दोनों हथेलियां आपके नितंब के बगल में। कंधों को पीछे घुमाएं, पीठ को सीधा करें। अपनी दृष्टि को सामने रखें और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहें। पैर के पंजे आपकी ओर। दंडासन का अभ्यास। पीठ कमर एकदम सीधी, दृष्टि सामने, पैर सीधे। कुछ क्षण इसी तौर से बने रहें, इसी तरीके से बने रहें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से
रिलीज कर दें। अपने दाएं घुटने को मोड़कर अपने बाएं घुटने के बगल में दाएं पैर का पंजा रखें। अब अपने बाएं हाथ से अपने दाएं जंघा को पकड़ने का प्रयास करें। इस प्रकार पूरा घुमाते हुए कोशिश करें कि आप जितना घुमाकर इसको पकड़ पाए उतना घुमाकर पकड़ें और दाएं हाथ को पीछे ले जाने का प्रयास करें। दायां पैर मुड़ा रहेगा, दायां हाथ पीछे की ओर और बाएं हाथ से दाएं जगह को पकड़ लें। वक्र आसन का अभ्यास। इस प्रकार दाईं ओर घूमते हुए पूरा अपनी पीठ, अपने छाती प्रदेश, अपने कमर और अपनी गर्दन से दाईं तरफ घूम जाएं। बाएं पैर को सीधा ही रखें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। वक्रासन का अभ्यास आपके पीठ के लिए एवं आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपकी श्वसन क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे से अपने बाएं हाथ को रिलीज करें, दाएं हाथ को रिलीज करें, पैरों को सामने की ओर खोल लें। इसी अभ्यास को हम बाईं तरफ भी करेंगे। अपने बाएं पैर को मोड़ लें, दाएं पैर के घुटने के बगल में बायां पंजा। अब अपने दाएं हाथ को घुमाते हुए बाएं जंघा को, बाएं घुटने को पकड़ने का प्रयास। अपने दूसरे हाथ को, अपने बाएं हाथ को पीछे की ओर रख दें और पूरा अपनी पीठ, अपने पेट, अपनी कमर, अपने छाती प्रदेश और गर्दन को बाईं तरफ घुमा दें। पूरा खींच के बाईं तरफ घुमा के रखने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास में इस स्थिति में बने रहें। पेट पर आने वाले दबाव, कमर पर आने वाले खिंचाव को महसूस करें। और धीरे से सामने की ओर आते हुए हाथों और पैरों को ढीला छोड़ दें। कहीं से अपने पीठ पर लेट जाएं। कुछ लेट कर किए जाने वाले अभ्यास करेंगे आज हम। सबसे पहले लेटने के पश्चात अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें। अपने पैरों के पंजों में कंधे बराबर दूरी बनाकर रखें। अपने टखनों को, अपने एंकल्स को जितना आप अपने नितंब के पास ला सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार उतना नितंब के पास लाने का प्रयास करें। जिन्हें घुटनों में तकलीफ है वह इसका अभ्यास आराम से करें। अपने पैरों को सीधा ही रखें। हथेलियां जमीन की ओर साइड में रख दें। श्वास भरें और श्वास भरते हुए अपनी जंघा, अपने नितंब, अपनी पीठ, अपने कमर, अपने पेट, अपने छाती प्रदेश को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ें और धीरे धीरे नीचे। इसका अभ्यास बहुत धीरे करें। श्वास भरें, पूरा ऊपर की ओर खींच कर ले जाएं। श्वास छोड़ें और पूरा नीचे ले आए। श्वास भरें ऊपर की ओर। श्वास छोड़ें और नीचे की ओर। एक आखिरी बार सेतुबंधासन पूरी क्षमता के अनुसार श्वास भरते हुए पूरे अपने शरीर को ऊपर की ओर खींच दें। ऊपर तान के रखें।
सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ ऊपर की ओर बने रहें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। यहीं से अपने दाएं हाथ को साइड में खोल लें, दाईं तरफ। बाएं हाथ से दाएं पैर को, दाएं जंघा को, दाएं घुटने को पकड़ने का प्रयास। और इस तरीके से पहले अपने दोनों पैरों को बाईं तरफ लटका दें और अपने ऊपरी शरीर से, अपनी गर्दन से दाईं तरफ घूम जाएं। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास सुप्त मत्स्येंद्र आसन, सेतुबंध आसन से जो आपके पीठ, कमर और नितंब में खिंचाव आता है, उसको रिलैक्स करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। कुछ क्षण इसी स्थिति में आरामदायक आसन में बने रहें। धीरे धीरे पैरों को बीच में लाएं, दाएं हाथ को अंदर लाएं, बाएं हाथ को बाहर की ओर खोलें। दाएं हाथ से बाएं पैर को, बाएं जंघा को, बाएं घुटने को पकड़ने का प्रयास और धीरे से अपने दोनों पैरों को दाईं तरफ लटका दें। अपने ऊपरी शरीर और गर्दन से बाईं तरफ घूम जाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहें। पीठ में आने वाले आराम को, घुमाव को महसूस कर जाएं। आप चाहें तो आंखें बंद करके भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। यह आसन एक तरीके का आरामदायक आसन है। धीरे धीरे पुनः पैरों को बीच में ले आए। यहीं से अब हम करेंगे पाद अंगुष्ठान आसन का अभ्यास। पाद अंगुष्ठान आसन का अभ्यास हम 2-3 तरीकों से करेंगे, तो साथ में करें और धीरे धीरे करें। इन आसनों में हम दुपट्टे का इस्तेमाल पुनः करेंगे। पुनः अपने दुपट्टे को साइड से लाते हुए इस प्रकार रखें कि आपका बीच का भाग ऊपर की ओर इस प्रकार आ जाए और 2 अलग भाग इस प्रकार लटके। यहीं से अपने दाएं पैर को हल्का सा उठाएं और दाएं पैर के नीचे वाले भाग में, बीच में, जो आपके पैर का तालू है उसके बीच वाले भाग में इस प्रकार कपड़े को फंसाएं और धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करते जाएं। जितना आप अपने पैरों को ऊपर की ओर सीधा करेंगे, उतना आपका हाथ दुपट्टे से नीचे आता जाएगा, ताकि आपके हाथ में कोई तनाव ना आए। इस प्रकार पूरा नीचे की ओर लाने के बाद दोनों छोर को अपने दाएं हाथ से पकड़ लें और अपने कोहनी को, दाईं कोहनी को साइड में जमीन पर रख दें। अपने दाएं पैर के पंजे को इस प्रकार अपनी ओर खींच के रखें कि दाएं पैर का अंगूठा और उंगलियां आपकी तरफ हो। बाएं पैर को इस प्रकार मोड़कर ही रखें। राधिका मैम, शील मैम को एक आसन समझ नहीं आया है। शील मैम, आप कौन से आसन की बात कर रही हैं? प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बताएं मैम। ये इससे पहले जो आपने किया मैम, वो ठीक से मतलब दिख नहीं रहा था, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि आपने पैरों को किस तरीके से मोड़ा है। इससे पहले ही था जस्ट। ओके मैम, सो मैं आपको एक बार एंड में वापस से उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। फॉर श्योर, थैंक यू फॉर। यस, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। इस आसन में ऊपर की ओर बने रहें। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अपने पंजे को अपनी ओर खींच के रखें। दाएं पैर के पीछे वाले भाग में जो आपको खिंचाव और तनाव महसूस हो रहा है,
उसको महसूस करें। बाएं पैर को मोड़कर ही रखें। यह आसन आपके पैरों में रक्त संचार को बढ़ाने के लिए, पैरों के बल को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। यहीं से धीरे धीरे अपने दाएं पैर को दाईं तरफ ले जाने का प्रयास करें। अपनी क्षमता अनुसार जितना नीचे आप लेकर जा सकते हैं। अपने दाईं नितंब को खुलते हुए महसूस करें। धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे दाईं तरफ। आप अगर यहाँ तक भी लाते हैं बीच में तो भी बहुत अच्छा है, नीचे लाते हैं तो भी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे ऊपर। दाएं पैर को हल्का सा मोड़ते हुए दुपट्टे को दाएं पैर से हटा लें और दाएं पैर को पुनः जमीन पर ले आए। इसी अभ्यास को हम बाईं तरफ करेंगे। बाईं तरफ करने के लिए पुनः अपने पैरों को थोड़ा सा पीछे लाएं। बाएं पैर के तालू पे बीच में इस तरीके से कपड़े को फंसाएं और अपने पैरों को सीधा करते हुए दुपट्टे को नीचे लाते जाएं। इस प्रकार अपने हाथ को नीचे लाते जाएं। पूरा जब आपका पैर सीधा हो जाए तो अपने पैर की उंगलियों को अपनी ओर खींचकर रखें। बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर की सारी उंगलियां आपकी तरफ। इस प्रकार नीचे से अपने कपड़े को, दुपट्टे को बाएं हाथ से पकड़ लें और बाएं हाथ की कोहनी को साइड में ले आए। दाएं हाथ को रिलैक्स छोड़ दें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। पैरों को पूरी रूप से खींच के रखें। आपकी जंघा, आपके घुटनों के लिए, आपकी पिंडलियों के लिए, आपके पंजों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। बाएं पैर के पीछे आने वाले खिंचाव को महसूस करें। यहीं से धीरे धीरे बाएं पैर को बाईं तरफ हल्का हल्का लेकर जाएं। अपनी क्षमता अनुसार लेकर जाएं। बाएं नितंब को खुलते हुए महसूस करें। धीरे धीरे ऊपर, पुनः धीरे धीरे नीचे और धीरे धीरे ऊपर। एक आखिरी बार धीरे धीरे नीचे और धीरे धीरे ऊपर। यहीं से हल्का सा पैरों को मोड़ते हुए बाएं पंजे से दुपट्टे को हटा दें और साइड में रख दें। यहीं से आनंद बालासन का अभ्यास करेंगे। आनंद बालासन के लिए दोनों पैरों को हल्का सा ऊपर उठाएं। बाएं हाथ से बाएं टखने को, बाएं एंकल को पकड़ें। दाएं हाथ से दाएं टखने को, दाएं एंकल को पकड़ें और इस प्रकार अपने घुटने को मोड़ते हुए साइड में ले आए। अपनी क्षमता अनुसार करें, बहुत तनाव ना दें। हल्का हल्का सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ दाईं और बाईं तरफ घूमें। अपने पीठ को, अपने कमर को, अपने पैरों को रिलैक्स करें, आराम दें। आनंद बालासन। बिल्कुल भी तनाव नहीं। यहीं से अपने दोनों पैर के तालू को जोड़ लें। हाथों को यहीं पे रखें इसी प्रकार। दायां हाथ दाएं एंकल को, दाएं पंजे को पकड़ा रहे। बायां हाथ बाएं एंकल को। इस प्रकार सुप्त बद्ध कोणासन की स्थिति में आ जाएं और बने रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास
आपके दाएं और बाएं नितंब पर आने वाले खिंचाव को महसूस करें। बहुत धीरे इसका अभ्यास करें। आपके घुटने पर, आपकी जंघा पर आने वाले खिंचाव को महसूस करें। और धीरे से हाथों को छोड़ते हुए दोनों पैरों को सीधा जमीन पर खोल लें। हथेलियों को साइड में ले आए। यहीं से अब हम करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास। अर्ध पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले दोनों पैर के पंजों को सीधा रखें। दाएं पैर को मोड़ते हुए छाती प्रदेश के पास लाएं और अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए दाएं पैर को इस प्रकार, राइट लेग को इस प्रकार पकड़ लें। घुटने के नीचे से पकड़ लें। बाएं पैर को एकदम सीधा रखें। दाएं पैर को जितना आप अपने छाती प्रदेश के पास लाकर पकड़ सकते हैं पकड़ें। आपके पेट और कमर की दाईं तरफ जो खिंचाव आपको, जो दबाव आपको महसूस होता है, उसके साथ स्वयं को जोड़ें। अर्ध पवन मुक्तासन पेट से संबंधित बीमारियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। धीरे से दाएं पैर को सामने की ओर खोलें। बाएं पैर को पीछे की ओर लाएं और अपनी उंगलियों को बांधते हुए घुटने के नीचे बाएं पैर को पकड़ लें। दूसरे पैर को, दाएं पैर को एकदम सीधा रखें। इस स्थिति में बने रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास और धीरे से पैरों को सामने की ओर खोलें। दोनों पैरों को मोड़कर अपने छाती के पास लाने का प्रयास करें और अपने दाएं हाथ को दाएं घुटने के नीचे रखें, बाएं हाथ को बाएं घुटने के नीचे रखें और अपने पैरों को पुश करते हुए, पैरों पे दबाव देते हुए इसे छाती प्रदेश की ओर लाएं, चेस्ट की ओर लाएं। पेट पर आने वाले दबाव को महसूस कर जाएं। अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो अपनी गर्दन को इसी प्रकार रखें। अगर नहीं है तो हल्का सा गर्दन को उठाते हुए ऊपर की ओर लाएं। धीरे धीरे नीचे ले जाएं। एक बार पुनः गर्दन को उठाते हुए ऊपर की ओर लाएं और धीरे धीरे नीचे ले जाएं। पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए जमीन पर ले आएं। यहीं से दाएं पैर के पंजे को अपने बाएं घुटने पर रखें। अपने पैरों को अंदर की ओर लाएं और हाथों को अंदर की ओर से ले जाते हुए बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को घुटनों के नीचे से पकड़ लें। पूरे पैरों को अंदर की ओर खींचें। सुप्त कपोतासन का अभ्यास। आपके नितंब की दाईं तरफ आने वाले खिंचाव को महसूस करें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। यहीं से धीरे से हाथों को रिलीज करते हुए पैरों को जमीन पर लाएं। दाएं पैर को नीचे रखें। बाएं पैर को ऊपर उठाते हुए दाएं घुटने पर रख लें और अपने दोनों पैरों को अपने पेट की तरफ लाते हुए हाथों को अंदर की ओर से ले जाते हुए इंटरलॉक करते हुए
अपने दाएं पैर को घुटने के नीचे से पकड़ लें। इस प्रकार बने रहें। सामान्य श्वास प्रश्वास, सुप्त कपोतासन का अभ्यास। धीरे से हाथों को छोड़ें, पैरों को रिलीज करते हुए सामने की ओर खोल लें। हथेलियों को जमीन पर रखें, हथेलियां आसमान की ओर। हाथों को शरीर से दूर रखें। पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर। पंजे बाहर की ओर खुले रहेंगे। शवासन का अभ्यास। शवासन के अभ्यास में अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, तनाव मुक्त छोड़ दें। चेहरे को एकदम ढीला रखें, चेहरे पर कोई तनाव ना रखें। इस स्थिति में बने रहें। अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। पिछले 1 घंटे में किए जाने वाले अभ्यासों का आपके शरीर पर क्या अंतर आया, आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको देख जाएं, उसको महसूस कर जाएं। शरीर में कोई हलचल नहीं। अपनी चेतना को आंतरिक रूप से जागृत रखने का प्रयास। आपको आपके शरीर के हर उस अंग में जहां पर आराम महसूस हो, वहां पर अपना ध्यान लेकर जाएं, देख जाएं। कहीं किसी शरीर के किसी अंग में अगर आपको तनाव महसूस हो, शरीर के उस अंग पर अपना ध्यान लेकर जाएं। एक लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए उस दर्द को अपने शरीर से बाहर जाते हुए महसूस करें। अपने ध्यान को अपने दाएं पंजे पर लेकर जाएं, ढीला छोड़ें। बाएं पंजे पर लेकर जाएं, बाएं पंजे को ढीला छोड़ें। दाएं पैर की पिंडली, बाएं पैर की पिंडली, दाएं पैर के काफ मसल्स, बाएं पैर के काफ मसल्स को एकदम ढीला छोड़ दें। शरीर में कोई हलचल नहीं। दायां पैर का घुटना, बायां पैर का घुटना ढीला छोड़ें। आंतरिक रूप से शरीर के हर उस अंग को ढीला छोड़ते जाएं। दाएं पैर की जंघा, बाएं पैर की जंघा, दायां नितंब, बायां नितंब, राइट हिप, लेफ्ट हिप। अपने दोनों पैरों को एकदम ढीला और रिलैक्स छोड़ दें। अपने नितंब से लेकर अपने पैर की उंगलियों तक, पैर की उंगलियों से लेकर नितंब तक देख जाएं। अपने शरीर को एकदम ढीला और रिलैक्स होते हुए अब अपने ध्यान को अपने निचली कमर पर लेकर आए। दाईं तरफ की कमर पर लेकर आए, बाईं तरफ की कमर पर लेकर आए। अपने कमर को ढीला छोड़ें। कमर के बीच वाले भाग में लेकर आए, ढीला छोड़ें। आपका पेट, पेट के ऊपर का भाग, अपने छाती वाले प्रदेश को एकदम ढीला छोड़ दें।
अपने कंधों को ढीला छोड़ें, दायां कंधा, बायां कंधा, कंधे के नीचे वाले भाग को ढीला छोड़ दें। अपने पूरे दाएं हाथ को कंधे से लेकर हाथ की उंगलियों तक, बाएं हाथ को कंधे से लेकर हाथ की उंगलियों तक ढीला छोड़ दें। अपने शरीर के बीच वाले भाग को एकदम ढीला होते हुए, एकदम रिलैक्स होते हुए महसूस करें। अपनी चेतना को जागृत रखें शरीर के अंदर, स्वयं के अंदर। अपने ध्यान को अपनी गर्दन पर लेकर आए, गर्दन का आगे वाला भाग, गर्दन का दाईं ओर, गर्दन का पीछे वाला भाग, गर्दन का बाईं ओर, एकदम ढीला छोड़ दें। अपने चेहरे को एकदम ढीला छोड़ें, अपने सिर के ऊपर वाले भाग को, पिछले वाले भाग को, अपने कान को, अपने होठ को, अपनी आंखों को, अपनी नाक को एकदम ढीला और रिलैक्स छोड़ दें। अपने पूरे शरीर को एकदम ढीला और हल्का होते हुए महसूस करें। यहीं से धीरे धीरे अपनी पैर की उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं। अपनी बाईं तरफ करवट लें, बाएं हाथ को तकिया नुमा बनाकर अपने सिर के नीचे रखें। एक लंबी गहरी श्वास भरें, धीरे धीरे बाहर, धीरे से, बिल्कुल भी जल्दी ना करते हुए, आंखें बंद रखते हुए पुनः सुखासन की स्थिति में आकर बैठ जाएं। हाथों को नमस्कार मिलाएं, हथेलियों में घर्षण करें, एक गर्माहट पैदा करें। उस गर्माहट को अपने नेत्रों पर रखें और अपनी पलकों को झपकाते हुए आंखों को खोलें। आगे बढ़ते हुए हम आज करेंगे 2 प्राणायाम का अभ्यास, शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम। यह प्राणायाम हमने पहले भी किए हैं, पर एक बार हम वापस से इनकी प्रैक्टिस को समझते हैं। यह दोनों ही प्राणायाम हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए, भूख प्यास को नियंत्रित रखने के लिए बहुत ही अच्छे प्राणायाम हैं। दोनों प्राणायाम में बस एक छोटा सा अंतर है। शीतकारी प्राणायाम में हम अपने दांतों को बंद करके इस प्रकार मुंह से श्वास भरते हैं, मुंह बंद, और नाक से श्वास बाहर छोड़ते हैं। एक बार देखें। यह है शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। शीतली प्राणायाम में हम अपने श्वास को अपने जिह्वा से, अपने टंग से अंदर लेते हैं, इस प्रकार। मुंह बंद और नाक से श्वास बाहर। अगर आप इस प्रकार अपने टंग को बाहर नहीं ला पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हल्का सा जीभ को बाहर लाएं, श्वास अंदर लें और नाक से छोड़ें। पर कोशिश करना है कि अगर राधिका मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है?
just a minute, Vishali. Yeah, hello. हाँ, अब आपकी आवाज आ रही Okay, sorry. हाँ जी, सॉरी फॉर द नेटवर्क डिस्टर्बेंस। शीतकारी में हम दांत को बंद रखते हुए श्वास अंदर भरते हैं, नाक से श्वास छोड़ते हैं। शीतली में हम जीभ से श्वास लेते हैं, मुंह बंद करके नाक से छोड़ते हैं। दोनों ही अभ्यास में हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, घुटनों पर रखें, पीठ को सीधा कर लें, आंखें कोमलता से बंद करें। श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। अपने दांतों को बंद करते हुए श्वास भरें, मुंह बंद, नाक से श्वास बाहर। पुनः दांतों को साथ में मिलाएं, श्वास भरें, मुंह बंद, नाक से श्वास बाहर। इस प्रकार शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। दांत को मिलाएं, श्वास भरें, आंख बंद करते हुए नाक से श्वास बाहर। आपके पूरे मुंह में आने वाली ठंडक को, आपके गर्दन में आने वाली ठंडक को महसूस करें। प्राणायाम के दौरान आंखों को बंद ही रखें। दांत मिलाकर श्वास अंदर लें, मुंह बंद रखते हुए नाक से श्वास बाहर। इस प्रकार 3 से 4 राउंड शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। सभी लोग करते जाएं। शरीर में आने वाली ठंडक को, शांति को महसूस करें। धीरे धीरे एक आखिरी बार दांत को साथ में मिलाएं, श्वास भरें, मुंह बंद, नाक से श्वास बाहर और शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास को विराम दें। आंखें बंद ही रखें। शरीर में आने वाले अंतर को आंतरिक रूप से जो आप महसूस कर पाए अपने अभ्यास के पश्चात, उससे स्वयं को जोड़ने का प्रयास करें। इसी के साथ शीतली प्राणायाम का अभ्यास जीभ को घुमाते हुए बाहर की ओर लाएं, श्वास भरें, मुंह बंद, नाक से श्वास बाहर। पुनः जीभ को घुमाते हुए बाहर की ओर श्वास लें, मुंह बंद, नाक से श्वास बाहर। इसी प्रकार शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें। जीभ को घुमाते हुए बाहर की ओर लाएं, मुंह बंद, नाक से श्वास बाहर। आंखों को बंद रख के ही प्राणायाम का अभ्यास करें। शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। आपके मुंह में, आपके गर्दन में, आपके पेट में आने वाली ठंडक से स्वयं को जोड़ने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया अभ्यास, सभी लोग साथ में। धीरे धीरे एक आखिरी बार जीभ को बाहर लेकर आए, श्वास भरें, जीभ अंदर, श्वास नाक से बाहर। कुछ क्षण इसी स्थिति में मौन बने रहें, आंखों को बंद ही रखें। अभ्यास के पश्चात जो अंतर आपको आपके अंदर महसूस होता है, उससे स्वयं को जोड़ना बहुत ही जरूरी है। धीरे से अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। गहरी लंबी श्वास लें,
ओम का उच्चारण ओम। एक बार और ओम। एक बार और ओम। शांति शांति शांति। अपने ईष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु को धन्यवाद करें, मन ही मन उनको नमन करें, स्वयं को धन्यवाद करें। जीवन में आप जिन चीजों के लिए भी कृतज्ञता का भाव रखते हैं, उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद करते हुए हथेलियों में घर्षण करें। उस ऊर्जा, ऊष्मा, गर्माहट को अपनी हथेलियों के बीच लाते हुए धीरे से हथेलियों को आंखों पर रखें। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोल दें। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू सो मच राधिका मैम, थैंक यू सो मच आप सभी का आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।